क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता विटामिन और खनिज लवण से होती है। ठीक है, ये हो गए रोग प्रतिरोधक क्षमता हो गई। इससे क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग होती है, मतलब टूट फूट मुरम्मत ये इससे होती है, नए सेल्स का निर्माण होता है। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल एसएस ग्रो 13 में। और जो चैनल में पहली बार आया है प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से मिले। ठीक है, तो आज हम उसके आगे शुरू करने वाले हैं। हमारा चैप्टर था फूड पिरामिड ना, फूड पिरामिड आज देखेंगे। फूड पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। कितने मात्रा में क्या लेना है ये तो हमने बता ही दिया है। तो आज यूएसडीए के अनुसार जो फूड पिरामिड है 1992 में यूएसडीए, ठीक है, यूएसडीए फूड पिरामिड 1992 यूएसडी के अनुसार जो है 1992 में हुआ था। फिर उसके बाद ये 2005 में हुआ, फिर ये 2005 में जो है रिवाइज हुआ है। ठीक है, 2005 में दोबारा रिवाइज हुआ। इसके पहले बना था 1992 में, फिर उसके बाद 2005 में हुआ, फिर 2017 में। तो इसमें ये बताया गया कि क्या मात्रा में क्या लेना है। तो यूएसडीए के अनुसार, मतलब कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फूड गाइड पिरामिड, तो इसमें जो बताया गया था कि सबसे ज्यादा मात्रा में क्या लेना है, ऐसे करके। तो सबसे पहले इसमें क्या लेना है, सबसे पहले लेना है अनाज, है ना। सबसे पहले यहाँ पे होगा अनाज, हर प्रकार के अनाज, और क्या कहते हैं, बीट्स वगैरह, बीज वाले, जैसे मूंगफली के दाने हो गए, और मूंग हो गई, चने हो गए, उड़द हो गए, तो ये सब चीजें हो गए, और आटा चावल दाल, ये सब तो लेना ही लेना है क्योंकि अनाज में ही सारे आते हैं। तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, अनाजों से मिलता है ना। तो सबसे अच्छा हाँ ये भी है कि जो सबसे मतलब जो साबुत अनाज खाते हैं ना, उनमें हार्ट संबंधी बीमारी कम होती है। ठीक है, तो ये देखिए कि मतलब कि जो साबुत अनाज होते हैं उनका कितना रोल होता है, वो भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और फिर उसके बाद था वेजिटेबल और फल, है ना। फल एक तरफ था, मतलब सब्जियां थी, एक तरफ सब्जियां थी, हरी सब्जियां, मतलब रंग बिरंगी। एक दिन में दो प्रकार की कोई एक सब्जी लेनी है और दो प्रकार के फल लेने हैं। क्या लेने हैं, दो प्रकार के फल फल लेने हैं, कोई से भी दो प्रकार के फल लेने हैं। फिर उसके बाद था इसमें प्रोटीन प्रोडक्ट था, जैसे मीट हो गया, या इसमें दूध से बनी हुई चीज हो गई, है ना, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, है ना, पनीर हो गया, और खोया हो गया, ये सब हो गया। एक तरफ हो गया जो मतलब नॉन वेज है उनके लिए, मीट हो गया और अंडा हो गया। ठीक है, अंडा हो गया, और ऐसे ही मछली हो गई, ये सब जो है मीट में ही आते हैं, नॉन वेज, है ना। तो ये सब चीजें ले सकते हो, ये है प्रोटीन प्रोडक्ट। ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ से मतलब पहले स्थान पे ये कार्बोज वाली चीजें हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट वाले। ये विटामिन हो गई, फल और सब्जियों से क्या मिलता है, विटामिन और मिनरल्स मिलता है ना, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। विटामिन ना होगा, विटामिन, है ना, और मिनरल, ये जल लिख लो ऐसे, है ना, जल हो गया। और ये हो गया प्रोटीन युक्त, ये प्रोटीन युक्त हो गई। ये क्या करते हैं, ये हमें ऊर्जा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, है ना, ये हमें ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा का कार्य करते हैं कार्बोहाइड्रेट। और ये क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, है ना। क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता विटामिन और खनिज लवण से होती है। ठीक है, ये हो गए रोग प्रतिरोधक क्षमता हो गई। इससे क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग होती है, मतलब टूट फूट मुरम्मत ये इससे होती है, नए सेल्स का निर्माण होता है प्रोटीन से ही, है ना। क्या लिखूं, टूट फूट लिख देती हूँ, टूट फूट या नए कोष निर्माण कार्य। देखिए क्या है ना कि निर्माण प्रोटीन से होता है। ठीक है, निर्माण कार्य। और ऊपर हो गया वसा, वो भी मतलब वैसे वसा लेनी है जो हेल्दी वसा लेनी है, जैसे सोयाबीन के तेल हो गए, सूरजमुखी के तेल हो गए, घी और मक्खन नहीं लेना है, डालडा नहीं लेना है। ये कैसे है, ये मतलब कि ये जम जाने वाले ऐसे हैं जो बॉडी में भी जम जाते हैं, तो ये मतलब कि बैड एक तरह से वो है कोलेस्ट्रॉल, मतलब ये बैड उसमें आते हैं, वसा जो है। ठीक है, तो इसमें लेनी है हेल्दी जो जमने ना, जैसे सरसों के तेल है, तो ये वाली लेनी है वसा। ठीक है, और जितने कम से कम मात्रा में लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, पर चाहिए, वसा भी जरूरी है। और ये क्या करता है, ये एक तरह से मतलब कि बैकअप बैटरी है। जैसे कार्बोहाइड्रेट जब खत्म हो जाता है हमारी बॉडी में, तो जो वसा होती है ना, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। जो फैट होता है उससे भी जो है अच्छी खासी मतलब हमें ऊर्जा मिलती है, तो ये भी काम करता है। और वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो वसा में घुल के काम करती है ना, जैसे ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये सब क्या है, वसा में घुल के ये काम करती है। वसा घुलित विटामिन है ना, वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा घुलनशील विटामिन, ये हो गया।
ये हो गया यूएसडीए के अनुसार है, बस थोड़ा बहुत ही अंतर है, नहीं सारे। अब इसमें ये भी आ जाता है जो ऊपर है ना, ये अलग से इन्होंने जो और बताया यूएसडी ने कि अलग से, जैसे मीठा हो गया और फैट वगैरह है, मीठी चीजें, गुड़ चीनी जैसे ये है, तो ये अलग से भी ले सकते हो, थोड़ी बहुत मात्रा में, ज्यादा नहीं लेना। हाँ, गुड़ ज्यादा अच्छा होता है, मैंने कल भी बताया कि ये गुड़ जो होता है ये ज्यादा अच्छा होता है चीनी की अपेक्षा। चीनी की अपेक्षा ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना चीनी में ज्यादा होता है, तो चीनी की जो शर्करा होती है बहुत तेजी से बढ़ती है, और जो क्योंकि शुगर वगैरह होने के ज्यादा इसमें चांसेस, लेकिन गुड़ जो होता है, गुड़ में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो इसकी शर्करा का स्तर जो है धीरे धीरे बढ़ता है, इतनी फास्ट नहीं बढ़ता, तो कम होता है, तो इस वजह से इसमें नहीं इतना, मतलब शुगर जैसी, मधुमेह जैसी बीमारियों का इतना डर होता है ना, तो हेल्दी में गुड़ ज्यादा अच्छा होता है। तो ये हो गया, यहाँ तक तो हमने करवा ही भी दिया था, है ना। तो ये 2000, ये 1992 में पहले मतलब बना था फूड हमारा पिरामिड, फिर उसके बाद जो है 2005 में हुआ था, रिवाइज हुआ था कि क्या कितनी मात्रा में लेना है, जैसे ग्रेन्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब चीजें, वही चीज थोड़े बहुत इसमें अंतर हुए, तो 2005 में हुआ, फिर इसके बाद 2017 में हुआ। तो अभी जो चल रहा है रिवाइज की, हमारे देखो पहले था इसका नाम फूड पिरामिड, अब इसका नाम रख दिया गया माई प्लेट, है ना, कि हमारे प्लेट में क्या क्या होना चाहिए, माई प्लेट के नाम से है। तो हमारे प्लेट में क्या क्या मात्रा प्रतिदिन के हिसाब से क्या मात्रा होनी चाहिए हमारे खाने में, है ना, पर डे। तो USDA, ठीक है, ये डाल लेना, और माई प्लेट, माई प्लेट। इसका फुल फॉर्म लिख दो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्री, ये है USDA का फुल फॉर्म, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। ने 2011 में, 2011 में किया था फूड पिरामिड, फूड पिरामिड की जगह, माई प्लेट, माई प्लेट मॉडल, मॉडल पेश किया, पेश किया है, ठीक है। 2011 में, सॉरी मैं 2017 कह 2011 में था। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने जो है 2011 में, जो 2000 पहले 1992 में हुआ, फिर 2005 में हुआ, फिर उसके बाद 2011 में जब रिवाइज हुआ, तो ये फूड पिरामिड की जगह इन्होंने जो नाम दिया फूड पिरामिड को, इन्होंने माई प्लेट के नाम दे दिया। ये जरूर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन में ऑप्शन में आ जाए कि फूड पिरामिड के स्थान पे क्या नाम दिया गया था, तो माई प्लेट नाम दिया गया था, ठीक है। इसके अनुसार ये बताया गया कि हमारे प्लेट में, हमारे थाली में क्या क्या होना चाहिए, एक दिन की थाली में कितने प्रतिशत क्या मात्रा में लेना है, ठीक है, कितनी सब्जियां लेनी है, कितनी दाल चावल लेने हैं, कितने बीट्स लेने हैं, कितने मतलब फल वगैरह लेने हैं, और कितने प्रोटीन युक्त दूध दही पनीर या मीट अंडों में से, इनमें से लेना है, तो कितनी मात्रा में क्या लेना है और कितने भागों में बांटा गया है, ये बताया गया इसमें। तो ये कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। माई प्लेट को, माई प्लेट को यूएसडीए के अनुसार है, मैंने ये लिखा नहीं, उसी के बारे में है, ठीक है। यूएसडीए के अनुसार माई प्लेट को, माई प्लेट को 5 भागों में, माई प्लेट थाली को, ठीक है, माई प्लेट, एक मिनट, के अनुसार, के अनुसार थाली को, थाली को 5 भागों में, भागों में बांटा गया है, बांटा गया है, ठीक है। ये यूएसडीए के अनुसार माई प्लेट को, माई पिरामिड जो था, माई पिरामिड को की ही जगह नाम दे दिया गया माई प्लेट। माई प्लेट में क्या क्या, हम इसको कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा गया थाली के अनुसार, कि हमारे थाली में 5 चीजें, 5 जो चीजें 5 भागों में बांटा गया, 5 चीजें जो होनी चाहिए, तो उनमें क्या क्या होनी चाहिए, ये बताया गया, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि क्या क्या, और इन 5 भागों के नाम पूरा देखते हैं, और क्या क्या बांटा गया वो देखते हैं, ठीक है। अगले पेज में 5 भागों में, यहाँ से आप डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ से लिख लो ग्रुप, फूड ग्रुप, और यहाँ पे प्लेट, प्लेट प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत में, ठीक है। और यहाँ पे उदाहरण हो गया, उदाहरण, और यहाँ पे भूमिका हो गया, यहाँ पे भूमिका, ठीक है, किसकी कितनी भूमिका, ये हो गया। तो अच्छा, इसमें ग्रुप में
ये थोड़ा बड़ा हो गया, इधर से कर लेती हूँ। और प्रतिशत प्रतिशत थोड़ा ही रहेगा, और उदाहरण और वो जो है थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया। ये नंबर 2 पे है और ये उदाहरण इसमें आएगा, घूम का इसमें आएगा, ऐसे करके कर लेना, क्योंकि ये लिखने में थोड़ा सा हो गया। ठीक है, यहाँ पे होगा पहले वेजिटेबल, यहाँ पे होगी सब्जियाँ। ठीक है, हरी सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, सब्जियाँ। इसको कितना लेना है प्रतिशत में? 30% लेना है। हरी सब्जियाँ 30% पर डे चाहिए। ठीक है, पर डे। और इसमें हरी सब्जियों में आता क्या क्या है? जैसे हो गया पालक हो गया, उदाहरण के तौर पे ना, पालक हो गया, गाजर हो गया, है ना, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, मतलब रंग बिरंगे है ना, टमाटर हो गया, और क्या कहते हैं, ब्रोकली हो गई, ब्रोकली हो गई, है ना, ये सब जो है। और क्या, सलाद हो गया, सलाद हो गया, है ना। तो ये रंग बिरंगी सब्जियां जो है 30% हो गई। 30% में ये कई प्रकार की लेनी है, थोड़े थोड़े मात्रा, जैसे गाजर हो गया, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, ब्रोकली हो गई, पालक हो गया, हरी सब्जी में गोभी हो गई, है ना, या लौकी हो गई, कद्दू हो गया, जो भी है हरी सब्जियों में जो है 30% सारे मिलाकर उसका 30% होना चाहिए। 30% जो है हरी सब्जियां लेनी ही लेनी। हरी सब्जियों में अच्छा क्या मिलता है ये बता दिया, विटामिन मिनरल्स फाइबर ये मिलते हैं ना। इनकी भूमिका क्या होती है शरीर में? ये विटामिन का कार्य करते हैं ना, विटामिन, है ना, विटामिन हो गया, और क्या कहते हैं, जल हो गया, और क्या हो गया, फाइबर हो गया, फाइबर। ये सब चीजें कहाँ से मिलती हैं? फल और सब्जियों से मिलती है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद 30% क्या लेना है? कार्ब्स लेना, 30% ग्रेन्स 30% लेना है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें, जैसे कि हो गया ग्रेन्स, इसमें लिखा है ग्रेन्स, जी है। ठीक है, तो इसको कितना लेना है? 30%, 30% चाहिए ये भी। इसमें आएगा गेहूं, गेहूं, चावल, चावल, ओट्स, ओट्स हो गया, गेहूं, चावल, आटा, और ये सारी चीजें जो आ गई। ठीक है, अब इसमें इससे क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ऊर्जा मिलता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा, है ना, ऊर्जा, ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है ना, कार्बो, और फाइबर भी मिलता है, जैसे छिलके वाले जो होते हैं, मूंग और गेहूं है, मूंग है, क्या कहते हैं, उड़द है, चने हैं, तो इनमें क्या है? फाइबर भी होता है। ठीक है, ऊर्जा मिलता है, कार्बो, कार्बोहाइड्रेट, ये पूरा लिख लेना। और क्या होता है? और फाइबर होता है, फाइबर, दाल वगैरह में जो छिलके होते हैं ना, वो फाइबर का काम करते हैं। और क्या हो गया? 20% क्या लेना है? प्रोटीन युक्त चीजें लेनी है 20%। जैसे इसमें दाल हो गई, बीन्स हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गई, मांस हो गया, मटर हो गया, ये सब क्या है? प्रोटीन युक्त चीजें हैं, है ना। प्रोटीन कितनी लेनी है? 20%, 20% लेना ही लेना है। तो इसमें इसमें ज्यादातर होने चाहिए कि मतलब कि हमारे जो पर्यावरण से प्राप्त होते हैं वो वाले हमें होने चाहिए, जैसे दाल वगैरह है ना, सोयाबीन है, और क्या कहते हैं, ये होनी चाहिए। मांस, मीट, मांस, अंडा, ये मतलब बाद में ज्यादातर नेचुरल चीजों से हमें जो प्राप्त होता है प्रोटीन, वो प्रोटीन ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये है कि इसमें प्रोटीन का मात्रा पाया जाता है, लेकिन अच्छा होता है। तो इसमें जैसे दाल हो गया, अगर ये नहीं इनमें पूरी होती है 20% की प्रोटीन, तो फिर आपको अंडा, मीट, मांस, मछली फिर लेना पड़ेगा। और क्या हो गया? बीन्स हो गया, देखिए बीन्स में भी होता है प्रोटीन, है ना, और अंडा हो गया, अंडा हो गया, और मटर हो गया, ठीक है, मछली हो गई, मछली हो गई, मांस हो गया, दूध वगैरह में तो खैर होता ही होता है, लेकिन इसमें जानता नहीं, इसमें ये पूछा है, ये मछली मांस तो ये आ जाएंगे जानता में, लेकिन ये जो दाल वगैरह है ये नेचर्स वाले में आ जाएंगे हमारे, मतलब कि उसमें आ जाएंगे सीड्स से जो मिलती हैं। ठीक है, इनसे क्या होती है? मांसपेशियों की मरम्मत होती है। प्रोटीन से क्या होती है? मांसपेशियों की, मांसपेशियों की मरम्मत। ठीक है, 20% प्रोटीन हो गया, और 20% ही फ्रूट भी लेनी है। फल कितना लेना है? फल भी जो है, फ्रूट्स जो है ये भी 20% ही, इसको भी लेना है। ठीक है, इसमें जैसे सेब हो गया, केला हो गया, सेब, पहले सेब लिखो, फिर केला, है ना, केला हो गया, संतरा हो गया, संतरा हो गया, है ना, बेरी हो गया, ये सब क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट, ये विटामिन और मिनरल्स का काम करते हैं। जैसे अब संतरे वगैरह क्या है, इसमें जल भी होता है ना, पानी की भी मात्रा इसमें पूरी होती है हमें फलों से, और विटामिन तो मिलता ही मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो इससे क्या मिलता है? विटामिन मिलती है, विटामिन, मिनरल, मिनरल्स, एंटीऑक्स, एंटीऑक्सीडेंट। और फिर इसके बाद कुछ मात्रा में ड्राई फ्रूट वगैरह भी लेना, और या ड्राई चीजें लेना, दूध दही लेना, वसा वाली चीजें लेना। ये जो है ये लास्ट में जो है एक प्लेट, मतलब लास्ट में रखा गया कि जैसे वो मीठी चीजें, गुड़ चीनी उसमें आ गया, है ना, थोड़ा सा, और ऑयली वाली चीजें आ गई, जो हेल्दी ऑयल होती है वो। ये 4 भागों में तो ये तो लेना ही लेना है। 30%, 30% सब्जियां और बीन्स लेना है, 20% प्रोटीन युक्त चीजें, और 20% फ्रूट लेनी है ना, ये सब चीजें लेनी ही लेनी है। तो इसमें जो है साइड्स में क्या आ गया? ये साइड में जो लेनी है ना, इनको थोड़ी मात्रा में लेनी, इसलिए इसको जो है जैसे दिन में दिन में 2 से 3 सर्विंग, 3 सर्विंग चम्मच, है ना, जो 3 सर्विंग
चम्मच, जो डाइनिंग टेबल पे चम्मच होती है खाना वाली, उस मतलब कि 2 से 3 चम्मच ये लेनी है। अब 2 से 3 चम्मच में क्या हो गया, मान लो जैसे तेल हो गया, घी हो गया या मक्खन हो गया, है ना, या दूध दही पनीर में से कुछ हो गया, तो ये चीजें जो है इतना ही लेना है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में लेना है, इसको भी इसके गाइडलाइन के अनुसार ही लेना है, ठीक है। तो इसमें जो है और मीठी चीजें हो गई कुछ ऐसी चीजें, तो क्या हो गया, दूध हो गया। दूध तो देखो जरूरी, दूध तो 1 गिलास 2 गिलास चाहिए, उसमें कोई ये नहीं कि सर्विंग के हिसाब से चाहिए। तो ये दूध तो समझ लो 2 गिलास, ये तो मैं लिख ही देती हूँ 2 गिलास। और जो क्या कहते हैं, घी वगैरह है, तेल वगैरह है, ये है 2 से 3 चम्मच ही, ठीक है, 2 से 3 चम्मच, 2 से 3 चम्मच, चम्मच आप लिख लेना। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, ये सब चीजें होती है, ठीक है, कैल्शियम और प्रोटीन, प्रोटीन तो होता ही होता है ना। ये जो है इतने प्रतिशत में है। तो जो ये माई प्लेट में बांटा गया है कि क्या कितने प्रतिशत में कितना होना चाहिए, तो माई प्लेट में कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में। उन 5 भागों में क्या क्या है, हरी सब्जियां हैं, ग्रेनिस है, प्रोटीन है, फ्रूट है, और मतलब कि लास्ट में जो साइड में लेते हैं वो है, ठीक है, डाइटरी में। तो इनमें हो गया, जैसे अब इसको मैं आगे हटा रही हूँ, इसमें मेन है कि 30% लेना है, हरी सब्जियां लेना है, और ये अनाज लेना है 30%, फिर उसके बाद 20% जो है ये फल और ये प्रोटीन युक्त चीजें हो गई, ठीक है। 2 से 3 चम्मच सर्विंग चीजें हो गई, ऑयल वगैरह और मीठी चीजें, ठीक है। ये इनको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेते हैं, आपको भी पता है। तो चलिए हम यहाँ तक अभी करें, अब आगे नेक्स्ट उसमें चलते हैं पेज में। नेक्स्ट प्लेट, ये हो गया प्लेट, ऐसे होगा, ठीक है, ये थोड़ा होगा, 1 2 3 4 5वां ये हो गया, ठीक है। तो इसमें रहेगा सबसे पहले क्या रहेगा, फ्रूट और सब्जियां रहेंगी, है ना। फ्रूट हो गया, और यहाँ पे अनाज की चीजें हो गई, ग्रेन्स हो गया, और प्रोटीन हो गया, प्रोटीन हो गया, और वेजिटेबल हो गया, ठीक है, वेजिटेबल हो गया। फिर लास्ट में जो रखा गया है ये डाइटरी में, ये लास्ट में जो है मीठी चीजें और घी तेल जैसी चीजें थोड़ी सी मात्रा में ये भी लेना है, ठीक है। ये लास्ट में जो बीच में रखा गया, ये लास्ट में ये 5वां भाग है, 4 भाग तो मुख्य है, ये 4 भागों में ये माई प्लेट, ये क्या है, माई प्लेट, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है माई प्लेट, माई प्लेट, माई प्लेट। दो 4 हिस्सों में बांटा गया है, ये मैंने बता दिया। जैसे प्लेट में है ना, तो आधा देखो इसमें कितना लेना है, ये लेना है 1/2 आधा, ठीक है, आधा, और इतने ही इसको भी लेना है, वेजिटेबल को उतने लेना है, ठीक है, 1/2, और इसको भी लेना है उतने 1/2, मतलब आधा इसको भी लेना, सब बराबर बराबर मात्रा में होगा। फ्रूट भी जो है 1/2 लेना है, और जो एक छोटा मतलब एक छोटा जो इसमें सर्कल है ना, इसमें बीच में, इसको जो है थोड़ी मात्रा में लेना है, तो इसको तो आधा नहीं दिया, बाकी सब बराबर बराबर मात्रा में लेना है। बाकी सब जो लेना है वो प्लेट में बराबर बराबर, जितना जैसे फ्रूट होगा, फिर उसी हिसाब से वेजिटेबल्स में, और सलाद हो गए, ये हरी सब्जियां और ये हो गई, और उसी हिसाब से अनाज भी लेना। ये नहीं कि अनाज तो थाली भर खा लिया, सब चीज जरा से खाया, उसमें सलाद बिल्कुल जरा से खाया, और चटनी है ही नहीं, है ना, और क्या कहते हैं, मीठे में कुछ है ही नहीं, दूध वगैरह है ही नहीं, प्रोटीन युक्त चीजें है ही नहीं, तो ये भी नहीं चाहिए। तो बराबर बराबर मात्रा में इसीलिए बताया गया कि माई प्लेट में 5 भागों में जो बांटा गया है, तो उसमें आधा, मतलब 1 प्लेट है जैसे, तो 1 प्लेट में जो है आधा हिस्सा जितना सब्जी का होगा उतने फल का भी होगा, है ना, और उतने जितने सब मतलब रोटी और चावल है उसी हिसाब से फिर प्रोटीन युक्त चीज उतने ही होगी। लास्ट में जो है घी और तेल जो है थोड़ा होगा, और थोड़ा जो है शक्कर या गुड़ होगा थोड़ी मात्रा में, ये जो बीच में रखा है, ये बाकी सब जो है बराबर बराबर मात्रा में, है ना। और इसमें जो फैट लेना है ना, बिल्कुल हेल्दी फैट लेना है, ठीक है, लो एकदम हेल्दी और लो वाली लेना है, मतलब जो और शुगर वगैरह जो बढ़ाए ना वो से लेनी है, जैसे गुड़ वगैरह ये लेनी है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नंबर करके, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, है ना। फल 1/4 प्लेट में, ठीक है, प्लेट, सब्जियां हो गई, चौथाई, हाँ 4 लिखना, सॉरी, ये भी इतने हो गया, ये भी इतने हो गया प्लेट, और मीन्स 1.4 ये भी होगा, सब बराबर बराबर मात्रा में ही होगी। और ये क्या, प्रोटीन, ठीक है, प्लेट, और ये होगा लो फैट, है ना, फैट फ्री मतलब लेना, जो जमने वाली ना हो, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो होती हैं उनमें मैं कह रही, ठीक है, फैट फ्री, ये है। और थोड़े से इसमें जैसे हो गया, रोज लेना है, मीठे में लेना है, जैसे शक्कर हो गया, थोड़ा शक्कर और गुड़, शक्कर गुड़ में से एक चीज लेनी, चाहे शक्कर ले लो चाहे गुड़ ले लो, है ना, एक चीज लेना, गुड़ ज्यादा हेल्दी होगा, तो क्या होगा, हेल्दी, ये हेल्दी है, ठीक है, हेल्दी, ये चीजें। तो ये इतने 5 भागों में बांटा गया है, इन 5 भागों में माई प्लेट में इतनी इतनी मात्रा में ये सारी चीजें हमने बता दी। 30%, इसमें चाहो तो इसी में यहीं पे लिख लो, है ना, 30% तो ये है, कितना है 30%, है ना, 30% ये है, और 30% जो है क्या कहते हैं, वेजिटेबल है, कहाँ गया वेजिटेबल, सब्जी है, 30% ये भी है, यही एक ही साथ याद हो जाएगा। और 20% क्या है, प्रोटीन है, ये प्रोटीन यहाँ 20% जो है
ये है 20% प्रोटीन है और 20% ही फ्रूट है, फल यहाँ पे है, ये 20% फल है, ये लेनी है और इसको तो कुछ मात्रा में लेनी है, जैसे 2 से 3 सर्विंग, 2 से 3 सर्विंग, सर्विंग का मतलब कि जो सर्विंग चम्मच होती है, ठीक है, सर्विंग वो 2 से 3 सर्विंग बस इतनी मात्रा में लेनी है। ये हो गया आपके माई प्लेट का पूरा डाटा कि ये 2011 के अनुसार है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं USDA 2011 के अनुसार, ठीक है, 11 के अनुसार माई प्लेट, ये हो गया डाटा, ठीक है, ये माई प्लेट का डाटा हो गया। अब यहाँ तक मैंने क्लास करवा दिया, अब इसके आगे हम क्वेश्चन बना के लाएंगे, ठीक है। तो मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अब तक के लिए यहीं तक, ठीक है, और क्लास पे ऐसे ही बने रहिए नए नए क्वेश्चन के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।